आई होप आप सबको इसी चीज़ का वेट है कि कब जो है हमारा रिज़ल्ट जो है वो जल्दी से आए। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये हो सकता है कि या तो बोर्ड जो है वो दोनों मतलब जो भी हमने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं उसको एक साथ करके दे सकता है, मतलब जो भी अपने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं उसको करेक्ट करके दे सकता है, अदरवाइज़ डायरेक्ट जो हमारा रिज़ल्ट पोस्ट कर सकता है। आज के वीडियो में आपको जो है ज़्यादा शोर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि लास्ट एग्ज़ाम जो था स्टूडेंट्स का वो 18 को था और आज जो है मंडे है। आज बहुत कम बच्चे आए हुए थे, मैंने ही बुलाया था स्पेशली, एक्चुअली बच्चों की छुट्टी थी, पर मैंने कुछ बच्चों को इसलिए बुला रखा था सो दैट कि 24 को जो है नवोदय विद्यालय के जो है कुछ एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि इनका एडमिशन अब दूसरे स्कूल में होगा, तो उन बच्चों की प्रैक्टिस के लिए बुलाया हुआ था सो दैट कि मैं उन्हें थोड़ी सी नॉलेज जो है दे सकूँ कैसे उनका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो उसी के लिए। और अभी ये मैम मुझे कुछ दे कर गई हैं, कुछ मिठाई सी है, मे भी शायद किसी चीज़ का फंक्शन है या क्या है मुझे नहीं पता। एक्चुअली मैं न्यू हूँ तो मुझे थोड़ा सा, आप बोल सकते हो मैं थोड़ी शाई टाइप की हूँ, इंट्रोवर्ट कह सकते हो, इंट्रोवर्ट हूँ मैं ज़्यादा। मैं कैमरे पे आपको लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे सामने आए तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मीली टाइप की हूँ। आई डोंट नो व्हाई। मैं अपने जो मेरे कह सकती हूँ कि जो मेरे थिंकिंग है मैं शायद शेयर नहीं करती हूँ जनरली किसी के साथ। सो अभी आते हैं रिज़ल्ट पे, क्या करना है रिज़ल्ट का। तो देखो रिज़ल्ट का आपको पता लग गया होगा। एक चीज़ मुझे बच्चे कमेंट कर रहे थे, कल एक स्टूडेंट का, बच्चे क्या आप सब मेरे फ्रेंड्स हो, तो मैं भी फ्रेंड्स ही बोलने वाली हूँ। बच्चे ऐसा करके लग रहा है जैसे मैं पता नहीं कितनी बड़ी हूँ। सो मेरे आप में से किसी फ्रेंड का एक कल मैसेज आया हुआ था कि मैम बीएड बीटीसी का, जिन्होंने बीएड बीटीसी कर रखी है, कि मैम उसमें जो है क्या डीएलएड में, क्योंकि अभी ऐसा है केवीएस में कि अभी पूरी तरीके से ये नहीं बोला गया है कि आपका जो बीएड है वो अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है। आपको क्या लगता है कि बीएड को जो है प्रेफरेंस दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखो, अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैंने डीएलएड करा हुआ है और अगर मैं ये बोलती हूँ कि हाँ बीएड को जो है वो बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि जो डीएलएड वाले बच्चे होते हैं इससे उनको जो है वो नुकसान होता है, राइट। तो मे भी शायद बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है, वो मेरे इस बात से एग्री नहीं होंगे। तो मैं ये नहीं बोलती कि बीएड बाहर करना चाहिए, बट कुछ ऐसा गवर्नमेंट को रूल करना चाहिए, क्योंकि देखो जब बीएड को ये लोग पीआरटी में अलाउ कर रहे हैं तो पीआरटी का कंपटीशन तो डबल हो गया। जहां अगर पीआरटी के फॉर्म भरे जाने थे 6 लाख, तो वहाँ पीआरटी के फॉर्म 6000 पोस्ट पे आप सोच सकते हो 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि बीएड उसमें अलाउ है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप बीएड को अलग कर दो, आप ये करो कि आपने जिस तरीके से, मैं गवर्नमेंट के लिए कह रही हूँ, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि आपने बीएड को अलाउ कर दिया पीआरटी के लिए, तो आप जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जैसे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने डीएलएड कर रखी है, आप हम लोगों को टीजीटी के लिए अलाउ कर दो, क्योंकि उनको भी ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। आई नो हम भी ब्रिज कोर्स कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, हम भी एग्ज़ाम निकाल कर जाएंगे, जो भी कोर्स का जो भी आगे आपका प्रोसीजर होगा उसको हम फिल करेंगे। बट ये है कि आप जो है हमें भी अलाउ करो उस चीज़ के लिए, हम टीजीटी के हम भी दे सकें, हम भी पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकें। पीजीटी को तो छोड़ दो, उसके लिए मास्टर्स है। लेकिन अगर आप लोगों ने बीएड के स्टूडेंट, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जो है वो बीएड के होंगे, मैं आपसे कोई आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट अपनी एक राय रख रही हूँ, क्योंकि मैंने डीएलएड करा हुआ है, मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि अगर डीएलएड के बच्चों को अलाउ कर रखा है आप लोगों ने, मैं गवर्नमेंट को कह रही हूँ, गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, तो उन्हें डीएलएड के बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए कि डीएलएड के जो स्टूडेंट्स हैं उसको भी जो है उन्हें अलाउ करना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए टीजीटी का, पीजीटी का। इससे क्या होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे केवीएस में भी हम लोग नहीं भर पाए थे, टीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाए हैं। इवन यूपी में भी अगर फॉर्म निकलता है पीआरटी की 4 साल 5 साल हो गए, कोई वैकेंसीज़ नहीं आई है सुपर टेट की, तो हम वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने डीएलएड करा हुआ है। जूनियर एडिट का मैंने दिया हुआ था, पेपर दिया हुआ था। जूनियर एडिट का मार्क्स आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बताना। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट येस क्लियर था मेरा पेपर जूनियर एडिट का, बॉर्डर लाइन पे ही क्लियर था। और वो उसकी भर्ती का क्या हुआ, कितनी भर्ती आई थी मुझे ये भी नहीं पता, 1800 या क्या आई थी, वो भर्ती घपला में चली गई। सुपर टेट की वैकेंसी, अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर डीएलएड को आपने बीएड को अगर आपने अलाउ किया है पीआरटी के लिए, तो बीएड को अगर आप पीआरटी के लिए अलाउ कर रहे हो, तो जिन स्टूडेंट्स ने डीएलएड कर रखा है उनको भी आप अलाउ कर दो। अदरवाइज़ गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि आप अलाउ मत करो बीएड वाले स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बीएड करके और बहुत अच्छे उनके नंबर आए होंगे, बट गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, क्योंकि आप ये सोचो जो जिन बच्चों ने डीएलएड कर रखी है, हम कोई पेपर नहीं दे सकते, ना टीजीटी का दे सकते हैं, किसी भी स्टेट का निकले वो हम नहीं दे सकते। आपने राजस्थान का देखो, अगर राजस्थान का रूल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए
क्योंकि राजस्थान में पीआरटी के लिए लेवल 1 के लिए वही बच्चे फिलअप कर सकते हैं फॉर्म जिन्होंने जो है वो लेवल 1 क्लियर कर रखा हो, ठीक है। लेवल 1 इन द सेंस जिन्होंने वहाँ पे बीएसटीसी चलती है राजस्थान में रीट के लिए, तो वो या तो वो कर रखा हो या आपने 2 इयर्स का जो है डिप्लोमा कर रखा है। वहाँ बीएड के स्टूडेंट्स अलाउ नहीं होते हैं लेवल 1 के लिए। मुझे बहुत अच्छा जो है वहाँ का रूल लगता है। एटलीस्ट आप करो, जिन्होंने बीएड कर रखा है आप टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करो, लेवल 2 के लिए करो। सो कुछ तो फेयर होना चाहिए। अगर दिल्ली की बात करें कि दिल्ली में क्या सिस्टम है, तो दिल्ली का आपको मैं बताती हूँ। दिल्ली में क्या है कि DSSB के एग्ज़ाम्स में कभी भी अलाउ नहीं था कि बीएड के स्टूडेंट्स जो है वो पीआरटी का पेपर दे सकते हैं। बट लास्ट टाइम जो है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी ऐसी आई थी कि पीआरटी के बीएड के बच्चों को जो है गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है पीआरटी की पोस्ट के लिए। बट ये चीज़ भी अभी जो है वो क्योंकि अलाउ कर दिया है, ठीक है, रूल भी आ गया है, बट उसके बाद कोई वैकेंसीज़ नहीं आई है। तो आप ये नहीं कह सकते पूरी तरीके से, इस चीज़ पे श्योरिटी नहीं दे सकते कि येस वैकेंसी नहीं आई है, दैट मीन्स अगर अभी वैकेंसी आएगी तो मे बी शायद अलाउ अब हो जाएगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। बट येस मैं इस बात के लिए अभी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट जो है देखिए वो कुछ भी कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये आती है, एक्चुअली वहाँ पे मैं इसलिए इधर आ गई क्योंकि मैम आ रही थी। सो हाँ, मैं ये कह रही थी कि दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जब डीएलएड के बच्चों को आप उसमें वहाँ पे अलाउ नहीं किया है, DSSB की वो रूल आ गया है ऑब्वियसली, बट उसके बाद उन्होंने कोई चीज़ वो जो है इम्प्लीमेंट नहीं करी है। तो एक चीज़ तो हो गई आपकी ये, और सेकंड आते हैं कि यूपी का जो फैसला है कि यूपी में क्या होगा, इन द सेंस यूपी में क्या अलाउ करेंगे, बीएड के बच्चों को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखो यूपी का भी कुछ नहीं पता है। वैसे तो बाहर करने के लिए सुन रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि यूपी से जो है वो बीएड को बाहर किया जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो 2017 की जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें बीएड के बहुत सारे कैंडिडेट लगे हुए हैं। तो दैट मीन्स तो ये फिर उन लोगों के लिए अनफेयर हो जाएगा। बट येस गवर्नमेंट को जो है कुछ अपने जो रूल्स में जो है वो चेंजेस लाने चाहिए। और मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ से एक्चुअली आप देख सकते हैं बाहर जो है बिल्कुल ये जो स्कूल है वो मेन रोड पे है, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। तो हाँ, या तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है डीएलएड के बच्चों को टीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए उनको एक मौका दे दे। यहीं बैठना ज़्यादा सही रहेगा। यस, सो गवर्नमेंट को जो है ये करना चाहिए कि टीजीटी के बच्चों को जो है डीएलएड के बच्चों को जो है मौका दे दे, डीएलएड के बच्चों को जो है एलिजिबल कर दे टीजीटी की पोस्ट के लिए। अब आते हैं पीआरटी में केवीएस के जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे बच्चों का था कि केवीएस में क्या बीएड को बाहर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो देखो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोर्ट की हायरिंग होगी, कोर्ट क्या इस पर अपना रिजल्ट सुनाती है, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि बीएड को जो है अलाउ कर लिया जाएगा। चांसेस की मैं बात कर रही हूँ, बाकी तो कोर्ट के ऊपर फैसला है। बट जिन स्टूडेंट्स ने बीएड कर रखी है, आप बिल्कुल ये सोच के मत चलिए कि यस बीएड बाहर हो जाएगी तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन मत करो, क्योंकि जब सेंटर में DSSB में आपने देखा होगा अलाउ कर दिया है, यूपी में भी अलाउ कर दिया है। यस, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि नहीं करती है। जैसे कि अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका राजस्थान, जिसमें रीट का पेपर हुआ था। सो उसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो मे भी शायद बाहर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोर्ट का फैसला है। और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आप ये देख रहे होगे कि ये बोल रहे हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि डीएड और पीटीसी का जो है ये फैसला सुनाना है। सो देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप बीएड के बच्चों को भी मार मत करो, ठीक है, आपने उसको अलाउ कर दिया पीआरटी के लिए, वेल एंड गुड। बट आप हम जिन्होंने डीएड कर रखा है आप उनको जो है एलिजिबल कर दो टीजीटी देने के लिए, सो दैट इक्वल हो। ऐसा ना हो कि आपने एक तरफ रिजर्वेशन दे दिया उनको, कि हाँ रिजर्वेशन नहीं बोल सकते, एक तरफ वो दे दिया। एक्चुअली रिजर्वेशन की बहुत सारे बच्चे मुझसे मेरी कैटेगरी पूछ रहे थे कि आप किस कैटेगरी के हो। कल मुझे कमेंट में आया आप सिंह हो तो क्या आप क्षत्रिय हो। तो येस, मैं आपको बता दूं मेरी यूआर कैटेगरी है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। और जो मेरी कास्ट है, वैसे तो मैं कास्टिसिज्म को बिल्कुल फेवर नहीं करती हूँ, बट आप लोग पूछ रहे थे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कास्ट वास्ट कौन छोटा है बड़ा है, मुझे इस चीज़ से बिल्कुल नहीं मतलब है और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मेरे लिए सभी लोग, चाहे वो अपर कास्ट के हो चाहे वो लोअर कास्ट के हो, सभी लोग एक बराबर हैं। बट येस, आप में से कई लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ। मेरी यूआर कैटेगरी है, जनरल है, और कास्ट में जो मेरा आता है वो क्षत्रिय आता है, अंकिता सिंह। बहुत सारे लोग सिंह नेम से समझ जाते हैं, सर नेम से। बट मैं आपको इससे इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताती हूँ। जब मेरा आगरा में एडमिशन हुआ था, मैंने अपनी डीएलएड आगरा से करी हुई है, तो आगरा में जो सिंह कैटेगरी होती है वो एससी के लिए होती है। मेरी क्लास में एक लड़की है, मैं वहाँ यहाँ मेंशन नहीं करना चाहूँगी,
उसका सरनेम सिंह था और वो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करती थी, तो वहाँ पे लेके थोड़ा सा जो है वो क्लैश हो जाता है कि हाँ ये कैटेगरी क्या है। बट राइट नाउ अब हम इतने एजुकेटेड हैं, हमें इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या एसटी है, क्या एससी है, क्या ओबीसी है, क्या जनरल है। मुझे तो ये लगता है कि जनरल वालों के लिए सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक है, क्योंकि उनको मार्क्स भी ज़्यादा लाने पड़ते हैं, उनको हार्ड वर्क भी ज़्यादा करना पड़ता है। अगर मैं भी शायद ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी होती तो आई थिंक मेरी ज्वाइनिंग बहुत पहले ही हो गई होती, चाहे मैं एमपी टेट की बात करूँ या बहुत सारे एग्जाम्स है जिसमें मैं पॉइंट से रह जाती हूँ। जैसे मैं DSSB का आपको बता रही थी कि मेरे लास्ट टाइम कितने मार्क्स आए थे। अगर मैं TGT की बात करूँ तो 103 गई थी ओबीसी की कैटेगरी। बट बीइंग अ जनरल कैटेगरी थोड़ा सा लॉस लगता है, बुरा भी लगता है, बट कोई बात नहीं, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। वो लाइन बहुत एक फेमस है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी ने पाया है और ना कोई पाएगा। सो बी पॉजिटिव, हमें अपना हार्ड वर्क करना है, जो होगा वो अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।